हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू द मरीन मैन ईटीओ सीरीज़ की और मोस्ट डिमांडेड वीडियो। आप इस वीडियो को काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे तो फाइनली आ गई है। इंटरव्यू क्वेश्चन आस्क्ड इन ईटीओ एडमिशन, तो फाइनली आज ये वीडियो आ चुकी है। देखिए, इंटरव्यू से पहले रिटन एग्ज़ाम होती है तो मैंने उसके रिलेटेड अलग से वीडियो बनाई है। उसमें एकदम अच्छे से ईटीओ की जो रिटन एग्ज़ाम होती है उसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनके टॉपिक्स मैंने अच्छे से उसमें बताए हैं। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख ले, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। तो वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन दबा दे। और ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैं मेरा एक्सपीरियंस कहूँगा, मेरे इंटरव्यू क्वेश्चंस कहूँगा, मेरे बैचमेट जो है वो जो एंग्लो ईस्टर्न में ईटीओ के लिए सिलेक्टेड है उसके भी इंटरव्यू क्वेश्चन में इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करना है तो मैं पूरा गाइडेंस दूंगा। मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन किए थे, मैंने जो जो क्वेश्चन किए थे इंटरव्यू के लिए वो सब इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपके सारे डाउट वीडियो लास्ट तक देखना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। मैंने एंग्लो ईस्टर्न और तोलानी दोनों की इंटरव्यू दिया है और दोनों में मैं पास हो गया था, इसलिए उनके इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर आए उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि दोनों ही इंटरव्यू ऑनलाइन थे। तोलानी का इंटरव्यू उनके जूम मीटिंग पे था और एंग्लो ईस्टर्न वाल का वेबएक्स मीटिंग पे था। दोनों ये पहले ही हमें बताया गया था कि आपका इंटरव्यू 20 मिनट चला था और चला भी ऑलमोस्ट 20 ही मिनट था। तोलानी का अराउंड 20-25 मिनट और एंग्लो ईस्टर्न का शायद 30 से 35 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से आंसर देते हैं। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें तो मैं अपने टेक्निकल क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊँगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ईटीओ के लिए और एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ से मिलेगा और एक्स्ट्रा इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और अपना एडमिशन कैसे कंफर्म कर सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन में भी वो लोग क्वेश्चन के टाइप के हिसाब से पूछते हैं। सबसे पहले आता है एचआर, मीन्स टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फैमिली, आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता चला, फिर इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर के बारे में कैसे पता चला, फिर इसका वर्किंग प्रोफाइल क्या है वो आपको पता है या नहीं पता। ऐसे ही एचआर क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। देखिए, प्रोजेक्ट एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको पता है कि उसके ऊपर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो आप अच्छे से तैयार करके अपना इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया दे सकते हैं, क्योंकि वो हमें पता ही है कि प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में से क्वेश्चन आने ही वाला है। उसके बाद टेक्निकल पोर्शन आया गया कि जो हमने बीटेक किया है उसके ऊपर से ही क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन। तो फिर आ गया कि लॉजिक क्वेश्चन, मीन्स जो हम डेली लाइफ में होम अप्लायंस में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और जो यूज़ करते हैं उसके ऊपर, मीन्स उसके वर्किंग पूछ लेते हैं, उसके पार्ट्स पूछ लेते हैं। वो अभी मैं इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तब आपको पता चल जाएगी कि ये कैसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर आए तो दोनों इंटरव्यू में दो बंदे रहते हैं। एक बंदा एचआर का रहता है और दूसरा बंदा टेक्निकल के लिए रहता है। अगर मैं एंग्लो ईस्टर्न की बात करूं तो सबसे पहले तो वही मैंने अभी आपको बताया, एचआर क्वेश्चंस रहते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और उससे रिलेटेड ही पूरा मीन्स मर्चेंट नेवी के रिलेटेड, फिर इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल क्या है, फिर अच्छे 6 on 6 ऑफ रहना पड़ेगा आपको, ऐसे ही सब। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट। देखिए, प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें एटलीस्ट 1 to 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर अच्छा खासा आपका प्रोजेक्ट है, सामने वाले इंटरव्यूअर के फील्ड से है, मतलब आप इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है तो सामने वाला इलेक्ट्रिकल है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है तो सामने वाला भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट तो आप अच्छे से करके ही जाना, ठीक है। उसके बाद देखने जाए तो मुझे मोटर स्टार्टर के बारे में पूछा गया था कि स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं और उसके टाइप्स पूछे गए थे। उसके बाद मुझे सम टाइप दिया था, मीन्स 230 वोल्ट का सप्लाई दिया है, वो हुआ है 2 बल्ब सीरीज
फेज़ में है तो ईच बल्ब में से कितना करंट फ्लो होगा वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मीन्स उस दोनों बल्बों का वोट भी मुझे दिया हुआ था, तो वो भी एक सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखने जाए तो उन्होंने पूछा कि आपके घर में टू व्हील है, तो मैंने बोला हाँ टू व्हील तो है हमारे घर में। तो उन्होंने बोला कि उसमें स्पार्क प्लग होता है, आपको पता है, तो वो क्या काम करता है। फिर मुझे आता था स्पार्क प्लग क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि स्पार्क प्लग ये है। तो फिर उन्होंने और एक क्वेश्चन किया कि स्पार्क प्लग में आप सप्लाई कैसे देते हैं और क्या काम करता है, यही सब देखिए, ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है। उसके बाद सेगवे, जो सेगवे के ऊपर लोग खड़े रहते हैं और वो आगे चलता है तो लोग उसके ऊपर से गिर क्यों नहीं जाते, वैसा भी एक क्वेश्चन मुझे एंग्लो ईस्टर्न वालों ने किया था। तो उसमें भी मुझे पक्का तो पता नहीं था, बट मैंने जोड़ मोड़ के कह दिया और मैंने बाद में बोल भी दिया कि आई विल फाइंड इट आउट लेटर। देखिए यही सारे क्वेश्चन थे एंग्लो ईस्टर्न में। अगर उसके बाद मैं तोलानी की बात करूँ तो तोलानी में भी सेम क्वेश्चन ही थे। उसमें एचआर क्वेश्चन में थोड़े ज़्यादा थे कि अगर आपको कॉरपोरेट जॉब में भी सेम सैलरी मिले जितनी ईटीओ में मिलती है तो क्या आप कॉरपोरेट जॉब चूज़ करेंगे या फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चूज़ करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद उन्होंने भी मोटर स्टार्टर के बारे में पूछा और उन्होंने स्टार्ट किया कि मोटर स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, उसके टाइप्स। फिर टाइप्स में भी उन्होंने DOL, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के अंदर डीप में पूछा कि इसका क्या प्रिंसिपल है, ये कैसे काम करता है। फिर उन्होंने एक मोटर की रेटिंग मुझे बताई और उन्होंने बताया कि इस रेटिंग की मोटर पे आप कौन सा स्टार्टर यूज़ करेंगे और उस मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या होगा। तो वो भी मीन्स स्टार्टर में ही काफ़ी सारा उन्होंने डीप में ही पूछ लिया था। उसके बाद उन्होंने रेफरेंस के बारे में भी पूछा कि आपका कोई रेफरेंस है या नहीं है। मेरा कोई भी नहीं है इसलिए मैंने ना बोल दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको ईटीओ के बारे में कैसे पता चला, तो मुझे यूट्यूब और वेबसाइट से ही पता चला था, तो मैंने सच बता दिया। ये सब तो हो गए मुझे एंग्लो ईस्टर्न वालों ने और तोलानी वालों ने जो क्वेश्चन पूछे थे। अगर मैं मेरे बैचमेट्स की बात करूं कि उन्होंने भी एंग्लो ईस्टर्न का दिया था और उन सबके पास से मैंने उनको जितने क्वेश्चंस याद थे वो मैंने इकट्ठा किए हैं और उनको तो मोस्टली वही क्वेश्चन याद थे जो आउट ऑफ सिलेबस मतलब डेली लाइफ के क्वेश्चंस थे। अगर उससे पहले बता दूं कि अगर आप अभी करंटली वर्क कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू होता है तो आपका वर्क के रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको बता दूं मैं। उसके बाद अगर टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो ट्रांसफार्मर के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके ट्रांसफार्मर के टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी कूलिंग मेथड यूज़ होती है, उस कौन कौन सा प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर को। उसके बाद सेम AC/DC मशीन में मीन्स मोटर का प्रिंसिपल, उसके टाइप्स के बारे में पूछा था। फिर उनके स्टार्टर के बारे में पूछ सकते हैं। फिर कौन सी मोटर ऑटो स्टार्ट होती है, कौन सी ऑटो स्टार्ट नहीं होती है, उसके बारे में। फिर हायर रेटिंग मोटर के लिए कौन कौन सा स्टार्टर यूज़ होता है, फिर सॉफ्ट स्टार्टर क्या है। उसके बाद बैटरी के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फिर लीड एसिड बैटरी, अल्कलाइन बैटरी, इन सभी के से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊँ कि डेली लाइफ में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो स्पार्क प्लग तो मैंने आप बता ही दिया। उसके बाद जो कार हॉर्न होता है वो कैसे वर्क करता है, मीन्स उसकी बेसिक सर्किट क्या होती है। फिर टीवी रिमोट होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो टीवी रिमोट के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। फिर एनालॉग क्लॉक वर्किंग कैसा होता है। फिर मिक्सचर के पार्ट्स क्या क्या है। हाँ, मिक्सर से याद आया कि आप जो होम अप्लायंस में जो मोटर यूज़ होती है, मीन्स सीलिंग फैन में, मिक्सर में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में, इन सब की टाइप्स ऑफ मोटर और उसके रेटिंग भी पूछे जा सकते हैं। मीन्स सीलिंग फैन में कौन सी मोटर होती है और जनरली उसका कितने वोट की मोटर हम लगाते हैं। फिर वॉशिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, फिर वाटर पंप होता है तो उसमें कौन सी मोटर लगाई जाती है, वो कितने वोट की होती है। उसके बाद घर में LCD है तो LCD क्या होता है। फिर किक स्टार्ट कैसे वर्क करता है, सेल्फ स्टार्ट कैसे वर्क करता है। फिर हाउ टू कंट्रोल
230 वोल्ट AC टू 5 वोल्ट DC जनरली मीन्स चार्जर की बात कर रहे हैं कि चार्जर कैसे काम करता है, फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है, मीन्स आयरन बॉक्स हो गया, मीन्स जो प्रेस होती है वो कैसे, उसकी बेसिक सर्किट क्या होती है। मीन्स सारे दोस्तों को यही क्वेश्चंस याद थे कि डेली लाइफ में से टेक्निकल क्वेश्चंस तो बहुत ही कम को याद थे। ये तो सारे हो गए मुझे और मेरे बैचमेट को पूछे गए टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप एक दिन के कैप्टन बन गए तो आप क्या क्या करोगे, एक दिन के चीफ इंजीनियर बन गए तो आप क्या क्या करोगे, फिर एक दिन के लिए आप इनविजिबल हो गए तो फिर आप क्या क्या करोगे। ऐसे कुछ स्टूडेंट को पूछे जाते हैं। मीन्स मुझे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अगर मैं मेरी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्निकल के 500 प्लस क्वेश्चन किए थे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए, और काफ़ी सारे HR क्वेश्चन भी किए थे मैंने। अगर वो सारे क्वेश्चन मैंने एक PDF में कंबाइन कर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए वो PDF पेड रहेगी क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगी है वो फाइंड करने में और वो सब में। उसे परचेस करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा, मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए उस PDF में सेक्शन वाइज है, मीन्स आपके पास बहुत ही कम टाइम है, मीन्स 1 वीक 2 वीक है, तो उनमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस भी है कि आप 1-2 वीक में करके अपना इंटरव्यू अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आपके अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुई है और पहले से तो पहले से ही आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो रिटन एग्ज़ाम तो ईजीली क्लियर हो ही जाएगी और इंटरव्यू में भी काम आया जाएगा। और इस PDF में टॉपिक वाइज है, मीन्स सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर मैंने अभी जो स्पार्क प्लग और कार हॉर्न, कार सेल्फ स्टार्ट, उन सब का बारे में बताया, तो वो सारे काफ़ी सारे 100 प्लस क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड रखे हैं कि पूछे गए हैं और जो फ्यूचर में डेली लाइफ में से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा HR क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं कि जो पूछे जा सकते हैं। अगर ये PDF आप लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई थियरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। वो PDF परचेस करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा, मेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूंगा। देखिए अगर आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, एग्ज़ाम भी नहीं दी है और आपने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी ये PDF परचेस कर ही लो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उतने अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू क्वेश्चन कर पाओगे। मुझे अच्छा खासा टाइम मीन्स 5 to 6 मंथ मिल गए थे, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए थे। और अगर आप ये PDF लेते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मैंने जिस तरीके से प्रिपेयर किया था कि आपको हर एक क्वेश्चन अलग से नोटबुक में लिखते जाना है कि अगर इंटरव्यूअर ने आपको ये क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, क्योंकि हमें लिखना नहीं है कहीं पे भी कि याद कर ले, हमें सीधा डायरेक्ट कैमरे और इंटरव्यूअर के सामने बोलना है। इसलिए अगर आप लिखेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप PDF परचेस कर ले। अलावा आपके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रिकल नॉलेज है तो भी आप इजी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इतना कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। मीन्स कोई हार्ड फॉर्मूला दे दिया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होते। बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही होते हैं, बट बहुत बेसिक होता है, इसलिए हमने वो पढ़ा भी नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और 200 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा दे। अगर मर्चेंट नेवी या ETO के रिलेटेड और कोई डाउट है या फिर एग्ज़ाम और इंटरव्यू के रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहाँ पे DM भी कर सकते हैं, मैं हर एक का आंसर दूंगा। और कोई बड़ा टॉपिक होगा तो मुझसे मैं उसके रिलेटेड अलग से वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।